Hey everyone, this is Ahmed Hussain and you are watching AMU Studios के एपिसोड। और एक सेकंड ना, एक्चुअली क्या था कि मेरा स्टूडियो का जो डोर था वो ओपन था और वो उससे आवाज लीक होके बाहर जा रही थी। और जो बाहर वाला रूम है वो उसमें रूम नॉइज ज्यादा है, रूम रिवर्ब ज्यादा है, तो उसका रिवर्ब वापस आ रहा था। अच्छा, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपना डिक्शन सही करना चाहते हैं तो आप लोगों को रीडिंग की आदत होनी पड़ेगी। रीडिंग की आदत इसलिए होनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं और बोल बोल के नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम ये आती रहेगी आप लोग के साथ में। तो मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि वो सिर्फ इतनी सी बात है कि आप देखिए क्या है कि अगर इस इंडस्ट्री में आपको काम करना है तो 3 लैंग्वेजेस आपको बहुत सख्त जरूरत है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल मास्टरी हासिल करनी है किसी चीज के ऊपर, ठीक है। आपको प्रोफेसर या डॉक्टरेट नहीं करनी है आपको किसी लैंग्वेज के ऊपर। मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूं कि आप फलाना किताब पढ़िए, ये वाली बुक पढ़िए, वो वाली बुक पढ़िए, तो मैं आपको एक बुक के जो पब्लिकेशन हाउस है उसके बीच का एक डिफरेंस समझा देता हूं। आपको जो बुक पढ़नी है, अगर आपकी उर्दू कमजोर है तो आप उर्दू पब्लिकेशन हाउस की बुक्स पढ़ेंगे। अगर आपकी हिंदी कमजोर है तो हिंदी पब्लिकेशन हाउस की बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बात बताता हूं कि जैसे मेरे पास में एक किताब है दीवाने गालिब। अभी आपको थोड़ा सा उल्टा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से ये मोबाइल वीडियो शूट कर रहा हूं। दीवाने गालिब। अब दीवाने गालिब जो है वो वाग देवी प्रकाशन की प्रिंट की हुई और ट्रांसलेट की हुई बुक है। इनके जो राइटर्स हैं इन्होंने उसको ट्रांसलेट किया होगा, तो जाहिर सी बात है कि इनके जो राइटर्स और ट्रांसलेटर हैं वो जो संपादक हैं वो नंद किशोर आचार्य जी हैं। और इनके जो राइटर हैं, अगर उसमें लिखा है तो मुझे लगता है कि अच्छा, इन्होंने राइटर नहीं लिखा है, तो उनके वर्ड्स क्या हैं, वो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में लिखते हैं, ये क्या करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो किताब है, मैं आपसे बोलूंगा कि आप अगर इस किताब को ले लेंगे तो ये हिंदी पब्लिकेशन हाउस की बुक है, उर्दू के वर्ड्स हैं लेकिन लिखे हिंदी में है, तो आप इससे शुरू कर सकते हैं। एक किताब है महकता आंचल, उससे शुरू कर सकते हैं आप। एक और है उर्दू की बेहतरीन शायरी, संपादक प्रकाश पंडित जी हैं, उससे शुरू कर सकते हैं। हिंद पॉकेट बुक्स की ये है, हिंद पॉकेट बुक्स की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहां से आपको ये बुक मिल जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है, और अगर आपको बिल्कुल ही आसान सी किताब चाहिए तो आप ले लीजिए महकता आंचल। महज 50-60 रुपए की किताब है, हर आपको बुक स्टोर में वो अवेलेबल रहती है। वो बिल्कुल उसकी तरह है कि जैसे पेप्सी हमेशा अवेलेबल रहती है, उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। और सबसे अहम बात यह है कि उसके जो ट्रांसलेटर हैं, जो उसको लिखने वाले हैं, वो लिखते हिंदी में हैं, लेकिन उनके जो जहन है और जो राइटिंग का जो तरीका है वो उर्दू का है। तो आपकी उर्दू भी अच्छी होगी, उसमें हिंदी भी आपकी अच्छी होगी। बाकी ये 2 किताबें और मैंने आपको बताई हैं, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी कंटेंट आपके पास में आए, कोई भी राइटिंग आपके पास में आए, तो इसको प्लीज बोल बोल के पढ़िए। बोल बोल के पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी, आपकी जबान टूटेगी, आपकी जहन पे चढ़ेगी। तो ये 3 बुक्स जो हैं वो रेकमेंडेड है मेरी तरफ से, आप ले सकते हैं, इससे शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ज्यादा महंगी बुक नहीं है, 195 की, इतनी मोटी है। इसको एक ले लेंगे तो इसको पढ़ने में आपको कम से कम 3 महीना लग जाएगा। दीवाने गालिब अगर आप लेना चाहते हैं तो 120 रुपए की कुल किताब है, ये ले सकते हैं। और महकता आंचल तो 50-60 रुपए की, जैसे मैंने आपको बताया। मैंने काफी वक्त से उसको लिया नहीं है, लेकिन आप ले सकते हैं। चलते चलते मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपना डिक्शन सही करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको अलग अलग जो राइटर्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। किसी एक राइटर को पकड़ के मत चलिएगा, क्योंकि जब आप एक राइटर को पकड़ के चलेंगे तो उसकी वोकैबुलरी यानी कि उसकी शब्दावली जो है वो एक लिमिट पे जाके खत्म हो जाएगी।